हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, इम्प्लांटेशन जो होता है उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि इम्प्लांटेशन जो होता है, अगर आपका एग रप्चर हुआ है, एग रप्चर होने के बाद फर्टिलाइजेशन, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो जाइगोट बनता है वो नीचे आता है, यूट्रस में चिपकता है, जो वॉल होती है यूट्रस की, जिसे एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं, उसके ऊपर अपनी जगह बनाता है, वहाँ पे ग्रो करता है, तो उसी चीज़ को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, और इम्प्लांटेशन जो होता है वो अगर सक्सेसफुल होता है वहाँ पे, तो ही आपकी प्रेगनेंसी आगे ग्रो करती है, आपकी प्रेगनेंसी आपको पॉजिटिव साइंस दिखा देते हैं, कई बार सिम्टम्स भी वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो एम्ब्रियो जब भी आपका चिपकता है तो लाइनिंग पे अपनी जगह बनाता है, तो वहाँ पे आपको नॉर्मल सी स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग होती है। वो ये जो ब्लीडिंग होती है ये कभी कभी 1 घंटे की भी होती है, कभी कभी 1 दिन की। अब कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि हमें पीरियड के 9 डे पे ब्लीडिंग हुई थी, फिर रुक गई थी, फिर 2-3 दिन छोड़ के और ब्लीडिंग हुई थी। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इस तरीके से नहीं होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बस जब भी एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है उस जगह पे अपनी जगह बनाता है लाइनिंग को कुरेद कर, तो इसीलिए वो स्पॉटिंग नॉर्मल सी नज़र आ सकती है आपको। तो ये स्पॉटिंग जो होती है वो एकदम हल्की सी पिंकिश कलर की या फिर ब्राउनिश कलर की होती है, कभी कभी स्किन कलर की भी होती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पहचान में ना आए, और कभी कभी इसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन भी हो सकता है, जो कि फिर आपको दिखाई देता है। लेकिन ये जो ब्लीडिंग है उसका कलर कभी भी डार्क ब्राइट रेड नहीं हो सकता, और ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ये ब्लीडिंग आपको नहीं दिखाई देती है। तो ये सारी इस तरीके से आपको पहचानना है कि एम्ब्रियो चिपक रहा है। अब कौन से दिन चिपकता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो उसके बाद से कम 1 वीक लगता है एम्ब्रियो को यूट्रस में नीचे आने तक। अब नीचे आने के बाद अगला जो वीक है उसमें जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो करीब हम जब भी फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद हमें 2 हफ्ते का जो टाइमिंग है वो पकड़ के चलना है। 1 हफ्ते में फर्टिलाइजेशन होता है और यूट्रस में एम्ब्रियो नीचे आता है। उसके बाद जो है यूट्रस की वॉल पे एम्ब्रियो चिपकता है, अपनी जगह बनाता है, और उसके बाद में 1 वीक का जो टाइमिंग है इन सारी चीज़ों में लगता है। तो इन 14 दिनों का जो टाइमिंग है जो आपको इम्प्लांटेशन का दिया जाता है, इसी में ही प्रेगनेंसी आपको कंफर्म होती है। अब इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि हाँ इस टाइम पे ही ये होगा। तो इसीलिए 14 दिनों के अंदर कभी भी होता है, इसलिए आपको वहाँ पे सावधान रहना है। कुछ चीज़ें ऐसी नहीं करनी है जिससे कि मिस्टेक हो और आपका इम्प्लांटेशन ख़राब हो जाए। तो इसीलिए मैं जो टिप्स बताती हूँ उनको फॉलो करना है, डाइट की तरफ ध्यान देना है, डेली शेड्यूल जो है आपका रूटीन जो है उसे चेंज करना है। जो कि प्रेगनेंसी आप ट्राई कर रही हो इतने दिनों से, उसके सक्सेसफुल होने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत मेडिसिन के इंजेक्शन के साथ साथ आपको भी तो करनी चाहिए, या फिर आप नेचुरली क्यों ना ट्राई कर रहे हो। लेकिन इम्प्लांटेशन कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरीके से सक्सेसफुल कराना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।